हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी का क्या देखेंगे। गेसियस पेपर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो आप लोगों के लिए अगर इसे समझ लेना देख लिए तो आप लोग इसी को याद कर लेना अच्छे से। जो मैं आप लोग को बताऊंगी तो आई होप वो एग्ज़ाम में आ सकता है या आएगा, क्योंकि हम लोग को भी एग्ज़ाम में वो आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आप लोग को बताना स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देखेंगे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उसको देखते हैं, ताकि आप लोग को भी क्लियरली समझ में आ जाए। मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर से मिला के ही बताऊंगी, आप लोग डोंट वरी, आप लोग को फालतू कोई क्वेश्चन नहीं बताऊंगी। सब जितना बताऊंगी पूरा आईएमपी टॉपिक ही बताऊंगी, उससे आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, ताकि उसे आप लोग एग्जाम में अच्छे से लिख पाएँ। तो आप उसी को अच्छे से देख लेना जिसको मैं बताऊंगी अभी, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है विस्पर थ्योरी। यहाँ पर ये है क्या है, विस्पर थ्योरी। ये तो मोस्ट एमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। विस्पर थ्योरी और वाल्स डायग्राम, ट्राई एंड पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ये सब मोस्ट एमपी है क्योंकि। और ये क्या है, बेंट रूल, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। हाइब्रिडाइजेशन भी आ चुका है। तो इस पूरे क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग अच्छे से देख लेना, ताकि आप लोग को एग्जाम में परफेक्टली विस्पर थ्योरी, वाल्स डायग्राम या बेंट रूल, ये तीनों पक्का ही आ जाता है, क्योंकि हम लोग को भी एग्जाम में आया हुआ था विस्पर थ्योरी, ठीक है। वाल्स डायग्राम भी आया हुआ था। तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लेना, ताकि आप लोग को क्लियरली समझ में आ जाए। ये पक्का आएगा ही आएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सेकंड में है क्या है, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग। इसमें कौन कौन से आ सकता है। फर्स्ट होता है लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये भी है, ये भी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, आप लोग इसे अच्छे से देख लेना। और एक है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल, ये क्या दिया रहता है और में दिया रहता है, या तो ऑक्टाहेड्रल आ जाता है या तो टेट्राहेड्रल आ जाता है। तो आप लोग इसे लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इसको देख लेना अच्छे से। और ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल ये भी मोस्ट एमपी क्वेश्चन की सीरीज है, ठीक है। और इस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। तो आप लोग इसे किसको देख लेना है, आप लोग को इसमें से लिमिटेशन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को देख लेना है, ऑक्टाहेड्रल को देख लेना है इसमें, और टेट्राहेड्रल को देख लेना है। और इसमें क्या किसको देख लेना है, आप लोग को बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को देख लेना है। स्क्वायर प्लेनर आता है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये सब है जो आप लोग को मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छे से देख लेना। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं आगे के चैप्टर में, ठीक है। तो थर्ड यूनिट में है। थर्ड यूनिट में क्या दिया गया है आप लोगों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। इसमें देखेंगे इसमें कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चन है। तो आप लोगों के लिए क्या है यहाँ पर, एनर्जी लेवल इन एन एटम। एनर्जी लेवल तो बिल्कुल आते ही चाहता है फ्रेंड्स कि एनर्जी लेवल को बताइए, ऐसे करके दिया जाता है क्वेश्चन में। पूरा जो क्वेश्चन आएगा पूरा इंग्लिश में आएगा, आप लोगों को समझ के लिखना है उसको, ठीक है। यहाँ पर और कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर से टर्म सिंबल, यहाँ पर जो है डेरिवेटिव ऑफ टर्म सिंबल, ये आ सकता है, ठीक है। और ये यहाँ पर है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। और मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन में इसमें क्या है, ऑर्गल एंड टेनेबो सिग्नल डायग्राम फॉर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है हम लोगों के एग्जाम में आया हुआ है। और इसे मैंने डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ। और फर्स्ट जो बताई थी लिमिटेशन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, मोलिकुलर विस्पर थ्योरी, बेंट रूल, ये सब का मैं टॉपिक का वीडियो बना चुकी हूँ। आप लोग को नोट्स भी नहीं मिल रहा होगा तो आप लोग उसमें देख सकते हैं, ठीक है। माना कि थोड़ा राइटिंग में प्रॉब्लम है, लेकिन मैं समझा अच्छे से रही हूँ, आप लोग समझ लेना, ठीक है। और फोर्थ में अब हम लोग देखेंगे थर्ड यूनिट में, तो इसको प्रॉपर पढ़ लेना जिसको अभी मैं बताई, एनर्जी लेवल इन एटम कपलिंग इसके, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, टर्म सिंबल, और यहाँ पर है ऑर्गल टेनेबो सिग्नल डायग्राम, इसको आप लोग अच्छे से देख लेना इसमें, ठीक है। तो ये आ सकता है क्योंकि ये हम लोग को एग्जाम में आया हुआ था, उसी को ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और फोर्थ है हम लोग का, ये है फोर्थ यूनिट का है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। इसमें से आप लोग किसे देख लेना है, फर्स्ट देख लेना है इसमें एनोमेलस मैग्नेटिक मूवमेंट। ये तो मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैं वीडियो के रूप में अपलोड भी कर चुकी हूँ, आप लोग इसे अच्छे से देख लेना। और इसमें से क्या देखना है आप लोगों को, यहाँ पर देखना है एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटो केमिस्ट्री इन स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, इसको भी आप लोगों को अच्छे से
देख लेना है, ठीक है। और क्या है, मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग एंड स्पिन क्रॉस ओवर चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा, इसको भी आप लोगों को अच्छे से डिटेल में देख लेना है, ठीक है। मैं क्या क्या बताई इसमें का, एनोमेलस मैग्नेटिक मूवमेंट को बताई यहाँ पर, और बताई एक क्या बताई, एप्लीकेशन मैग्नेटोकेमिस्ट्री इन स्ट्रक्चर और डिटर्मिनेशन, और यहाँ पर है मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग एंड स्पिन क्रॉस ओवर और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। इसको आप लोग अच्छे से डिटेल में देख लेना फ्रेंड्स, अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये मोस्ट टाइप के क्वेश्चन है जो आप लोगों को बता रही हूँ। तो आप लोग सिलेबस में इसे टिक कर लेना, क्योंकि मैं सिलेबस ही उठाई हूँ आप लोगों का, ठीक है। तो इसे आप लोग सिलेबस में मैच कर लेना। अब हम लोग देखने वाले हैं 5 यूनिट। 5 यूनिट में क्या है यहाँ पर, सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी इन केमिस्ट्री। इसमें मोस्ट टाइप के क्वेश्चन कौन कौन से हैं उसे देख लेना। सिमेट्री एलिमेंट एंड सिमेट्री ऑपरेशन, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये तो आ ही सकता है। और यहाँ पर क्या है, प्रॉपर इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री और प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर है। इसको आप लोग यहाँ से देख लेना, इतना तक जितना भी बताई हूँ। और क्या देखना है इसमें से आप लोगों को उठा लेना है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, इसको उठा लेना है। रेड्यूसिबल एंड इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि जो मैं आप लोग को बता रही हूँ ये हम लोग के क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। रेड्यूसिबल एंड इरेड्यूसिबल हम लोग में आया था, और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी आया था। तो आप लोग इसे अच्छे से देख लेना। और इसमें से क्या है मोस्ट टाइपिक क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या दिया गया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप बाय मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फॉर द, क्या है यहाँ पर, CN, CNV, CNH, ये दिया गया है। ये आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये सब आ चुका है एग्जाम में। आप लोग इसे अच्छे से देख लेना, जितना भी बता रही हूँ यहाँ पर। और क्या है यहाँ पर, कैरेक्टर टेबल्स ऑफ C2V, C2S, C3V एंड देयर यूजिन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आप लोग यहाँ तक से अच्छे से पढ़ लेना। और यहाँ पर क्या है, ग्रुप सब ग्रुप, इसको तो देख ही लेना। ये छोटे छोटे क्या है क्वेश्चन में आता है, ग्रुप सब ग्रुप क्या है, इसे आप लोग अच्छे से देख लेना। बस इस चैप्टर में इतना अगर पढ़ लिए ना तो कंफर्म है कि इसमें से क्वेश्चन फंस ही जाएगा, आप लोग का आ ही जाएगा। आप लोग इसे अच्छे से देख लेना, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, आगे में और क्या क्या है उसको देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें MP क्वेश्चन ही देख रहे हैं। तो अब इसमें क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री एंड पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। इसमें से मोस्ट MP क्वेश्चन कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म, स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी। इसमें से MP क्वेश्चन क्या है, टाइप्स मैकेनिज्म, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, थर्मोडायनेमिक, काइनेटिक्स। ये तो मोस्ट टाइप क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक्स। इसे आप लोग अच्छे से देख लेना, ठीक है। और रिएक्शन मैकेनिज्म को भी अच्छे से देख लेना, यहाँ तक से अच्छे से देख लेना, ठीक है। और हेमन पोस्टुलेट को तो कभी मत छोड़ना, क्योंकि हेमन पोस्टुलेट हम लोग के एग्जाम में आया था, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी भी आ चुका है, डायग्राम, ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट, और मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म। यहाँ पर इसको भी देख लेना है, आइसोटोप इफेक्ट्स इसको देख लेना है, और हेमिटिकेशन इसको देख लेना है। तो आप लोग को इस टॉपिक में फर्स्ट में जो मैं अभी बताई हूँ उसमें का आप लोग को पूरे अच्छे से पढ़ लेना है। क्या क्या बताई हूँ इस टॉपिक में, हेमन पोस्टुलेट को बताई हूँ, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम को बताई हूँ, और यहाँ पर क्या बताई हूँ आप लोग को, आइसोटोप इफेक्ट को बताई हूँ, हेमिट इक्वेशन को बताई हूँ। तो आप लोग यहाँ पर से अच्छे से इसको देख लेना। और हो सके तो यहाँ पर इंटरमीडिएट मेथड, इंटरमीडिएट जो है इसको भी थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि इंटरमीडिएट हर एक रिएक्शन में पूछा जाता है कि रिएक्शन मैकेनिज्म में कि क्या होता है करके। तो आप लोग इसे अच्छे से देख लेना। अब इसमें आगे होता है यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब रिएक्शन इंटरमीडिएट में कौन कौन से टॉपिक आ सकता है इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक आ सकता है, कार्बोकेटायंस, ये है स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोकेटायंस, कार्बो एनायंस, फ्री रेडिकल्स, कार्बिन नाइट्रिन। तो कार्बिन नाइट्रिन में से एक और करके दिया जाता है, इसमें आता है, ठीक है। कार्बिन नाइट्रिन का छोटा छोटा करके आता है, क्योंकि नाइट्रिन कार्बिन आता ही है। और ये
कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल, ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। बेंजीन, एप्लीकेशन ऑफ एनएमआर इन डिटेक्शन ऑफ कार्बोकेटायन। तो आप लोग इसे सबको इसमें से अच्छे से देख लेना, क्योंकि रिएक्शन इंटरमीडिएट में ये सभी आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। ये सभी एग्जाम में आ चुका है, इसलिए इसमें से किसी की भी टॉपिक को मत छोड़ना, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो प्रिंसिपल ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री में कौन कौन आ सकता है उसको देखते हैं हम लोग। तो प्रिंसिपल ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री में आप लोग का आ सकता है यहाँ पर आ सकता है कन्फर्मेशन एनालिसिस ऑफ साइक्लोएल्केन्स। इसे आप लोग अच्छे से देख लेना यहाँ पर और क्या देखना है इसमें, कन्फर्मेशन ऑफ शुगर्स, इसको भी आप लोग को अच्छे से देख लेना है। और क्या देखना है इसमें का, स्टेरिक स्ट्रेन, इसको भी देख लेना है। छोटा छोटा टॉपिक है फ्रेंड्स, कोई लंबा टॉपिक नहीं है। और आपको क्या देखना है इसमें का, इरिथ्रो आइसोमर, इसको भी आप लोग को देख लेना है। कायरल सेंटर भी आ जाता है। ये सब आईएमपी टॉपिक में से सीरीज है जो कि आप लोग को मैं बता रही हूँ। और इसमें का क्या आ सकता है आप लोग के लिए, एसिमेट्रिक सिंथेसिस, ये भी आ सकता है। कायरल क्या होता है ये भी आप लोग को जानते ही हैं, कायरल कार्बन क्या होता है ये तो आता ही है कि कायरल क्या होता है यहाँ पर। तो कायरल ड्यू टू हेलिकल शेप, इसको भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसमें का और देखते हैं एमपी क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं। तो हम लोगों के में और क्या आया था पता है आप लोग को, प्रैक्टिस ऑफ कॉन्फिगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल आइसोमर इन ए साइक्लिक एंड साइक्लिक कंपाउंड। ये तो मोस्ट एमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग इसे रट ही डालना, अच्छे से देख लेना, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग के में आया हुआ था। और स्टीरियोजेनेसिटी, स्टीरियो सेलेक्टिविटी, एनएससीओ सेलेक्टिविटी, डाई स्टीरियो, ये सब भी आया हुआ था। तो ये आप लोगों को अच्छे से देख लेना है। एसिमेट्रिक इंडक्शन यहाँ पर दिया गया है, इसको भी इतना जितना बताई हूँ आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लेना। किसमें, प्रिंसिपल ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री में। तो ये आईएमपी क्वेश्चन है। ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये तो आता ही आता है कि ये ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे आता है उसको भी आप लोग समझ लें। ये समीकल्प टाइप में आता है, कोई फार्मूला दिया रहेगा आप लोग को, उसमें आप लोग को बताना होगा कि कौन ऑप्टिकल एक्टिव है कौन ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। तो ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन हम लोग के में आया हुआ था, ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छे से देख लेना। अब है एसिमेट्रिक सिंथेसिस, इसमें क्या आया हुआ था उसको भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आया था हम लोग में, एसिमेट्रिक, हम लोग में नहीं क्योंकि इसमें तो पेपर एक्सचेंज हो गया है, लेकिन मैं जो बता रही हूँ वो हम लोग के में आया हुआ था, ठीक है। और कुछ और बताई हूँ और अगले एग्जाम या किसी पेपर में आया हुआ था, क्योंकि ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, इसी को ही आप लोग को बता रही हूँ, ठीक है। अब ये है कायरल ऑक्सिलरीज, इसको देख लेना आप लोग, ठीक है, इसमें का। और इसमें का क्या होता है, रिएजेंट एंड कैटलिस्ट कंट्रोल्ड रिएक्शन। तो कैटलिस्ट वाला टॉपिक जो है ना, सब में एग्जाम क्या है, एमपी टॉपिक है। कैटलिस्ट हर एग्जाम में आ ही जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग को देख लेना है एनेंशियोमेरिक डायस्टेरियोमेरिक एक्सेज, इसको देख लेना है। और किसको देखना है, ऑप्टिकल एंड काइनेटिक, इसको आप लोग अच्छे से देख ही लेना है, ठीक है। रिजोल्यूशन, ऑप्टिकल एंड काइनेटिक। तो इतना तो जितना आप लोग को बताई हूँ इतना आप लोग अगर पढ़ लिए ना तो क्या है, पूरा सफिशिएंट है कि कोई आप लोग को फर्स्ट डिवीजन से तो कोई छोड़ा ही नहीं सकता, ठीक है। तो अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। आगे में क्या है, थर्ड यूनिट है नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है उसको देखते हैं, ठीक है। तो डिलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और इसमें से क्या देखना है, कंजुगेशन, ये छोटा छोटा टॉपिक है, आप लोग का कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। क्रॉस कंजुगेशन छोटे छोटे टॉपिक में आता है, लेकिन हेमन पोस्टुलेट जैसे कि मैं बताई हूँ उसमें वो लॉन्ग टाइप में आता है आप लोग के, ठीक है। तो हाइपर कंजुगेशन, ये तो मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में आते रहता है। और स्टेरिक अफेक्ट टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म वाला जो चैप्टर है ना, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। टोटोमेरिज्म हम लोग के में आया हुआ था, ठीक है। और एरोमेटिसिटी बेंजोइड, इसको भी पढ़ लेना आप लोग अच्छे से, नॉन बेंजोइड कंपाउंड, ठीक है। तो ये तो आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पर इसमें हक्कल रूल को पढ़ लेना। एनर्जी लेवल ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, इसको पढ़ लेना अच्छे से।
और किसको पढ़ना है, हेमो एरोमेटिसिटी पीएम अप्रोच। तो ये शॉर्टकट में आता है, लेकिन जो हक्कल रूल है, एनर्जी लेवल जो डायग्राम होता है और हाइपर कंजुगेशन होता है, ये किस में आता है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आप लोग के में आता है। और एरोमेटिसिटी में जैसे कि बेंजॉइंट, नॉन बेंजॉइंट, ये तो मोस्ट टाइप भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एरोमेटिसिटी में आप लोग इसे अच्छे से देख लेना, ठीक है। इसका मैं वीडियो भी अपलोड कर दी हूँ, अगर आप लोग के पास नोट्स नहीं होगा तो आप लोग जा करके देख सकती हैं, ठीक है। एरोमेटिसिटी का बेंजीन मैकेनिज्म मैं अच्छे से उसमें बता चुकी हूँ आप लोग को। तो इतना थर्ड यूनिट का इतना आप लोग जितना भी क्वेश्चन बताइए उसको आप लोग कवर कर ही लेना, ठीक है। मोस्ट टाइप भी क्वेश्चन हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं फोर्थ यूनिट का। फोर्थ यूनिट में क्या है, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। अब पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, यहाँ पर है हम लोग का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिमेट्री। तो इसमें क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिमेट्री को देख लेना है यहाँ पर। और क्या है आप लोग का वुडवर्ड हाफ मेन कोरिलेशन डायग्राम। ये तो मोस्ट टाइप के क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप में आ सकता है आप लोग के, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, इसको भी आप लोग अच्छे से देख लेना, ठीक है। लगता तो सबको है फ्रेंड्स कि सबको ही आईएमपी कर दे, ठीक है, क्योंकि इसमें से ऐसा कोई क्या है चेकर एग्जामिनर जो पेस्ट क्या बोलते हैं पेपर छांटता है, उसके ऊपर कोई वो नहीं रहता कि किसको दे देता है, क्या कर देता है, घुमा फिरा के भी क्वेश्चन को दे देता है, ठीक है। उसका कोई ठिकाना नहीं रहता, कहाँ पर से क्वेश्चन कहाँ पर से ला करके कर देता है, ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छे से देख लेना। फिर भी जो मैं आप लोग को बता रही हूँ कि ये मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। तो क्या है, अब 4n+2 इसको आप लोग देख लेना, इसका रूल जो है उसको अच्छे से आप लोग देख लेना, ठीक है। साइक्लो एडिशन रिएक्शन को देख लेना है आप लोग को। यहाँ पर 1,3 डाईपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन, इसको आप लोग को देख लेना है। 4n+2 सिस्टम, इसको भी आप लोग को देख लेना है। और इसमें क्या देखना है आपको, सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, इसको देखना है, ठीक है। और क्या देखना है इसमें का और देखना है क्लेजन कॉप एंड एजाकॉप रीअरेंजमेंट। और इतना को आप लोग अच्छे से देख लेना जो आप लोग को बता रही हूँ यहाँ पर। एजाकॉप रीअरेंजमेंट, सोजेनिटी, टॉटेमिरिज्म इन रिएक्शन, इसको आप लोग अच्छे से देख लेना जितना आपको बताई हूँ अभी, ठीक है। हो गया इतना पेरीसाइक्लिक रिएक्शन का। अब पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में क्या है, इसमें का प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप लोग फर्स्ट का टॉपिक और थर्ड यहाँ का लास्ट का टॉपिक, इसको तो आप लोग देख ही लेना अच्छे से, क्योंकि जो एग्जाम क्या है पेपर छांटने वाला है वो फर्स्ट टॉपिक लास्ट टॉपिक में से ही ज़्यादा देता है, ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छे से देख लेना जितना भी आप लोग को मैं बताई हूँ। अब इसके आगे का देखते हैं फ्रेंड्स। मैं फिक्स नहीं बता रही हूँ कि यही जाएगा, लेकिन पेपर में आ चुका है जितना बता रही हूँ आप लोग को, ठीक है। एग्जाम में पेपर में आ चुका है, हम लोग को भी में आया था जो आपको बता रही हूँ मैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट यूनिट 5 का देखने वाले हैं कि इसमें से आईएमपी क्वेश्चन कौन कौन से हैं। आप लोग इसे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या करें, टिक लगाते जाएं ताकि आप लोग को याद रहे कि किसको किसको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, बियर विलियर्स ऑक्सीडेशन, इसको आप लोग अच्छे से देख लेना है। स्पाइरो रिएक्शन और क्या है, सोमलेट रीअरेंजमेंट, जितना रीअरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है ना उसको आप लोग अच्छे से देख लेना। जिम्मरमान रीअरेंजमेंट, ये तो सब आता ही आता है, ठीक है, हम लोगों के में आ चुका है, ठीक है। इसी और क्या है, ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड रीअरेंजमेंट, फंक्शनल ग्रुप, इंटर कन्वर्जन इंक्लूडिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कॉमन कैटलिस्ट एंड रिएजेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर और क्या है इसमें का आईएमपी टॉपिक। तो लास्ट वाला को तो आप लोग देख ही लेना, जैसे कि आप लोग को बता रही हूँ। फर्स्ट वालों को देख लेना है यहाँ पर और लास्ट वालों को देखना है। रेजियो एंड स्टीरियो सेलेक्टिव, ये दिया हुआ है फॉर्मेशन, इसको आप लोग अच्छे से देख लेना। और फेरस की, इसको भी देख लेना। जितना रिएक्शन वाला है उसको आप लोग अच्छे से देख लेना।
फिर इसकी बी आर विलेजर, इतना आप लोग को बताई हूँ ना, आप लोग इसे अच्छे से देख लेना है। जितना रिएक्शन वाला टॉपिक है एक बार और आप लोग को टिक करवा देती हूँ ताकि आप लोग भूले ना। यहाँ पर किसको देखना है, जनरल मैकेनिस्ट अप्रोच मोलिकुलर रीअरेंजमेंट, इसको देखना है। और किसको देखना है यहाँ पर का, कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट, इसको देख लेना है। फिर इसकी को देखना है, बियर विलेजर को देखना है यहाँ पर, और ऑक्सीडेशन स्टोर का यहाँ पर इसको देखना है। स्पाइरो रिएक्शन, सोमलेट रीअरेंजमेंट, और ये जितना रीअरेंजमेंट, वीटिंग रीअरेंजमेंट, जितना रीअरेंजमेंट वाला टॉपिक है सबको देखना है आपको, ठीक है। और बाकी फंक्शनल ग्रुप ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर इतना को आप लोग ज़रूर से देख लेना है, ठीक है, जितना आप लोग को टिक करवा रही हूँ, ठीक है। इसको आप लोग मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन समझना, इसको तो आप लोग याद कर ही लेना जितना आपको टिक लगवा रही हूँ, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे क्या है, और फिजिकल केमिस्ट्री, ये तो मोस्ट टाइम पी है। फिजिकल केमिस्ट्री सबको डर लगता है, मुझे भी डर लगता है, ठीक है। तो क्वांटम केमिस्ट्री अब देख लेते हैं, क्वांटम केमिस्ट्री का आईएमपी क्वेश्चन, ठीक है। क्या है, श्रोडिंगर इक्वेशन, सबसे फेमस रिएक्शन, ठीक है। श्रोडिंगर ये तो हम लोग के में आया हुआ था, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और है हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, रिजिड रोटर हाइड्रोजन एटम, इसको आप लोग अच्छे से देख लेना। श्रोडिंगर इक्वेशन, द पोस्टुलेट क्वांटम मैकेनिज्म, इसको भी आप लोग अच्छे से देख लेना। तो इतना क्वेश्चन आप लोग के लिए मोस्ट टाइम पी है, ठीक है, क्वांटम केमिस्ट्री में। अब हम लोग देखेंगे अप्रोक्सीमेट मेथड, इसमें क्या क्या है क्वेश्चन, उसको अब हम लोग देख लेते हैं। अप्रोक्सीमेट मेथड में क्या क्या आता है, जैसे कि हीलियम एटम आता है, और क्या आता है यहाँ पर, पर्टर्बेशन, यहाँ पर दिया है ना पर्टर्बेशन थ्योरी, ये सब आता है। पर्टर्बेशन थ्योरी आता है, फर्स्ट ऑर्डर जो रहता है एप्लीकेशन वेरिएशन मेथड, पर्टर्बेशन थ्योरी हीलियम एटम का आता है। तो ये आईएमपी क्वेश्चन है, आप लोग इसे अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एंगुलर मोमेंटम में मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन कौन कौन से हैं उसको देख रहे हैं। तो एंगुलर मोमेंटम में क्या क्या है यहाँ पर देख रहे हैं, आइगन फंक्शन वैल्यू एंगुलर मोमेंटम, ये तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। आइगन वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये तो आप लोग के लिए क्या है, मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लेना। आइगन वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये है, ठीक है, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आ गया क्या क्या है एंगुलर मोमेंटम में। एंगुलर आइगन फंक्शन यहाँ पर दिया है, उसको देख लेना है। एंगुलर मोमेंटम, आइगन वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और यहाँ पर ऑपरेटर यूजिंग लेडर ऑपरेटर्स, जो कि आप लोग पढ़ते हैं उसको आप लोग देख लेना। लेडर ऑपरेटर और एंगुलर मोमेंटम, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसको भी आप लोग अच्छे से देख लेना। तो क्या क्या टिक मरवाई हूँ इसे आप लोग अच्छे से देख लेना। आप लोग टॉपिक को छाँट छाँट के पढ़ना फ्रेंड्स, जितना मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है ना उसको आप लोग देख खींच लेना, एक भी आप लोग को छोड़ना नहीं है, जितना आपको बता रही हूँ उतना, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं एटॉमिक केमिस्ट्री का सेकेंड यूनिट है आप लोग का एटॉमिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब एटॉमिक केमिस्ट्री में क्या क्या है इसको देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, रसेल सॉन्डर्स ये है, इसको आप लोग अच्छे से देख लेना। और इसमें क्या है, स्लेटर कोडान पैरामीटर, ये भी है मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, इसे आप लोग अच्छे से देख लेना, ठीक है। और क्या है यहाँ पर का, जीमन स्प्लिटिंग इंट्रोडक्शन ऑफ द मेथड सेल्फ कंसिस्टेंट, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लेना। किसको किसको, स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग, ये तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग, सॉन्डेसर रिएक्शन यहाँ पर है रसल वाला, और यहाँ पर क्या है, जीमन स्प्लिटिंग इंट्रोडक्शन टू मेथड, ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में आ सकता है। और क्या है यहाँ पर का, कन्फिग्रेशन वाला जो चैप्टर है ना, कन्फिग्रेशन मैग्नेटिक अफेक्ट, ये भी है, लेकिन और स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग सबसे ज़्यादा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग अच्छे से देख लेना। अब इसमें देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। हक्कल थ्योरी, ठीक है, इसे तो आप लोग भूलना ही मत, हक्कल थ्योरी, क्योंकि ये आता है, ठीक है। हक्कल थ्योरी, इंट्रोडक्शन हक्कल थ्योरी, ठीक है, तो इसको आप लोग छोड़ना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। एप्लीकेशन टू एथिलीन ब्यूटाडाइन,
साइक्लोप्रोपेनिल, साइक्लोब्यूटाडाइन। तो ये ब्यूटाडाइन वाला है चैप्टर, वो हम लोग के में आया हुआ था। साइक्लोब्यूटाडाइन, साइक्लोप्रोपेनिल ये इतना आइम्पी नहीं है। साइक्लोब्यूटाडाइन को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, और इसमें का हकल थ्योरी वाला जो चैप्टर है उसको आप लोग अच्छे से देख लेना। अब हम लोग देखेंगे थर्ड यूनिट में क्या क्या है उसको देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। थर्ड यूनिट में क्या है, केमिकल डायनेमिक्स। केमिकल डायनेमिक्स में क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन रेट लॉ, कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी को पढ़ लेना है आपको यहाँ पर, कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स, स्टेरिक फैक्टर, और यहाँ पर आपको देख लेना है आर्हेनियस इक्वेशन एंड द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। इसको आप लोग को अच्छे से पढ़ लेना है। और क्या पढ़ना है यहाँ पर, आयनिक रिएक्शन, काइनेटिक साल्ट अफेक्ट। ये साल्ट अफेक्ट वाला आप लोग के में मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, इससे आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। और क्या है, स्टडी स्टेट काइनेटिक्स, इसको भी आप लोग अच्छे से देख लेना। कंट्रोल ऑफ रिएक्शन, ट्रीटमेंट ऑफ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, डायनेमिक चेन, हाइड्रोजन ब्रोमीन रिएक्शन, पाइरोसिस ऑफ एसिटाल्डिहाइड, डिकम्पोजिशन ऑफ हीथेन, फोटोकेमिकल। यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमीन में यहाँ पर दिया है फ्रेंड्स फोटोकेमिकल हाइड्रोजन ब्रोमीन और हाइड्रोजन क्लोरीन रिएक्शन। ये मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, आप लोग इससे अच्छे से देख लेना। एंड ऑक्सीलेटरी रिएक्शन, इसको भी आप लोग अच्छे से यहाँ पर देख लेना, ठीक है। जितना आप लोग को टिक लगवा रही हूँ इसको आप लोग पढ़ ही लेना, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। और क्या है यहाँ पर, एंजाइम रिएक्शन, जनरल फीचर ऑफ फास्ट रिएक्शन, स्टडी स्टेट फास्ट रिएक्शन, फॉलो मेथड, ये है, ठीक है। आप लोग का रिएक्शन स्टडी स्टेट फास्ट रिएक्शन बाय फॉलो मेथड, इसको आप लोग देख लेना। और क्या है, फ्लैश फोटोलिसिस, इसको आप लोग अच्छे से देख लेना। डायनेमिक्स ऑफ मोलिकुलर मेथड, ट्रांजिशन डायनेमिक्स ऑफ बैरियर लेस केमिकल रिएक्शन इनसॉल्युबल, डायनेमिक्स ऑफ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो यहाँ पर मैं जो अभी बताई हूँ इसको आप लोग मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, आप जितना बताई हूँ उसको अच्छे से देख लेना। आप लोग अपने तरफ से एक्स्ट्रा भी पढ़ोगे तो कोई नहीं है, आप लोग अच्छे से, लेकिन इतना जितना बता रही हूँ उसको उतना तो कम से कम अच्छे से पढ़ लेना। तो केमिकल डायनेमिक्स में क्या क्या बताई हूँ यहाँ पर, कोलिजन थ्योरी, आर्हेनियस इक्वेशन, और यहाँ पर है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, काइनेटिक्स, साल्ट अफेक्ट, स्टडी स्टेट काइनेटिक्स, इसको अच्छे से पढ़ लेना। और यहाँ पर क्या है, फोटोकेमिकल रिएक्शन में आता है हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन ब्रोमीन, ये दोनों को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना है। और ये है जाब्लेंसी रिएक्शन, जाब्लांस्की रिएक्शन, ये भी मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है। तो आप लोग जितना यहाँ पर का बताई हूँ उसे आप लोग अच्छे से देख लेना। डायनेमिक्स यहाँ का यूनिमोलिकुलर रिएक्शन को भी आप लोग अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो इतना चैप्टर आप लोग का क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री का एमपी क्वेश्चन क्या क्या है उसको देख लेते हैं। सरफेस केमिस्ट्री में क्या है, सरफेस टेंशन, कैपिलरी एक्शन, ये तो मोस्ट है। लाप्लास इक्वेशन, वेपर प्रेशर, ड्रॉपलेट, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। लाप्लास इक्वेशन एंड बेट इक्वेशन को, ये दोनों ही आया हुआ था हम लोग के में, और में दिया गया है। लाप्लास इक्वेशन को लिखना था या बेट इक्वेशन को, लेकिन कभी कभी आप लोग को जो एग्जामिनर है वो दोनों में से अलग अलग भी दे सकता है, इसलिए आप लोग इसे दोनों को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो इसमें का इतना ही को आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेना है, ठीक है। और इतना अच्छे से देख लेना आप। अब केल्विन इक्वेशन को भी आप लोग अच्छे से देख लेना। तो इतना आप लोग को बताई हूँ उतना आप लोग अच्छे से देख लेंगे तो आप लोग के में आ ही जाएगा, ठीक है। अब मिसेलिस यहाँ पर से क्या आता है उसको देख लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट, मिसलाइजेशन, ये भी आता है, ठीक है। मिसलाइजेशन ये जो होता है क्लासिफिकेशन सरफेस एक्टिव एजेंट, मिसलाइजेशन मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। और यह है क्रिटिकल मिसलेयर कंसंट्रेशन ट्रेटिंग, इसको भी आप लोग अच्छे से देख लेना, ठीक है। और यह है फेज सेपरेशन एंड मास एक्शन मॉडल्स, माइक्रो इमल्सन, रिवर्स मिसेल्स, तो माइक्रो इमल्सन को देख लेना है, रिवर्स मिसेल्स को भी आप लोगों को अच्छे से देख लेना है। और किसको देख लेना है यहाँ पर, CMC सर्फेक्टेंस को भी आप लोगों को अच्छे से देख लेना है। और सरफेस एक्टिव एजेंट क्लासिफिकेशन ऊपर का तो आप लोग को
देख ही लेना है, भले बीच बीच का जितना है थोड़ा आपको छोड़वा रही हूँ उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन जितना आप लोग को बता रही हूँ तो आप लोग याद अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो ये है न्यू टॉपिक है मिसलाइजेशन का, ये सरफेस केमिस्ट्री था जो हम लोग में था, जो आप लोग को बताइए मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन की सीरीज में, ठीक है। मैक्रोमोलिक्यूल्स में देखने वाले हैं इसमें के मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स में क्या है, मास उसको देखना है, क्या होता है मास, वेट, ठीक है। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स पॉलीमर डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलीमर, ठीक है, इसको आप लोग को अच्छे से देख लेना है। लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर्स, काइनेटिक ऑफ पॉलीमराइजेशन, मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन, मोलिकुलर मास को देख लेना है, नंबर एंड मास, एवरेज मोलिकुलर मास को अच्छे से देख लेना है। जितना मास वाला चैप्टर है उसको आप लोग को अच्छे से देख ही लेना है, ठीक है। वेरियस चेन स्ट्रक्चर, कैलकुलेशन ऑफ वेरियस चेन स्ट्रक्चर्स, तो यहाँ पर जो आपको बताई हूँ उसको आप लोग पॉलीमराइजेशन, मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन, तो जितना भी बताई हूँ अभी उतना आप लोग को अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें के कुछ टॉपिक छोड़ रही हूँ फ्रेंड्स, आप लोग छोड़ ही देना उसको, क्योंकि ज़्यादा को याद करके क्या करोगे, जो IMP क्वेश्चन है उसको अच्छे से पढ़ लेना, और लग रहा है कि वो IMP है जो छूट रहा है तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, अपने अनुसार। हो गया लगता है अब तो पूरा क्वेश्चन आप लोगों का। स्पेक्ट्रोस्कोपी ये बचा है, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो देख लेते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी का कौन कौन से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अब सब कुछ को देख ही डाले हैं तो इतना को क्या छोड़ना नहीं। स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिफाइंग प्रिंसिपल्स, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन IMP हैं, आप लोग ना पूरे सिलेबस को पकड़ के फ्रेंड्स अच्छे से इसको टिक मार के अच्छे से देख ही लेना, ठीक है, छोड़ना नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैटर, एब्जॉर्प्शन, एमिशन, ट्रांसमिशन, ये है IMP है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये IMP है, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मैटर, एब्जॉर्प्शन, एमिशन, ट्रांसमिशन, ये छोटे छोटे क्वेश्चन में आता है। एब्जॉर्प्शन, एमिशन, ट्रांसमिशन क्या होता है ये, ठीक है। रिफ्लेक्शन, डिपर्सन, पोलराइजेशन, स्केटरिंग तो आते 6 क्वेश्चन में, इसको तो आप लोग ध्यान से अच्छे से देख लेना। नेचुरल लाइन विथ एंड नेचुरल लाइन ब्रॉडिंग, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ठीक है, जो अभी आप लोगों को बता रही हूँ। और क्या आता है इसमें का, ट्रांजिशन मूवमेंट, सिलेक्शन रूल, इसको तो छोड़ना ही नहीं है आप लोग को, सिलेक्शन रूल आ ही जाता है क्वेश्चन में, ठीक है, घुमा फिरा के। और यहाँ पर का किस में देख लेना है, बॉर्न ओपन हेमर, अप्रॉक्सीमेटिंग, इसको आप लोग को देख लेना है। रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, तो इतना आप लोग को देख लेना है, ठीक है। ये कुछ नहीं है फ्रेंड्स, छोटे छोटे क्वेश्चन में आप लोग के रहेगा, लेकिन जो बॉर्न ओपन हेमर है, सिलेक्शन रूल है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है विथ वाला जो बताई ना, नेचुरल लाइन विथ एंड नेचुरल लाइन ब्रॉडिंग, ये लॉन्ग टाइप में आ सकता है, ठीक है, लॉन्ग टाइप में आता ही है ये। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपिक, इसमें से आप देखते हैं कौन से मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, ठीक है। रिजिड रोटर मॉडल, इसको आप लोग को अच्छे से देख लेना है। आइसोटॉप सब्स्टिट्यूशन ऑन ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी, तो सब्स्टिट्यूशन आइसोटॉपिक, जैसे कि आप लोग कार्बन 13, कार्बन 4 और 12 में देखे होंगे, ठीक है, आइसोटॉपिक, तो ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। नॉन रिजिड रोटर, ये तो आप लोग अच्छे से देख लेना, क्योंकि इसका कैलकुलेशन है जो कि थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन आप लोग बनाओगे तो इजीली बन जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन इंटरेक्शन, तो जितना भी इतना बताइए उतना आप लोग अच्छे से देख लेना, ठीक है। अब बाकी अपने मन से देखोगे तो देख ही सकते हो, लेकिन जितना बता रही हूँ आप लोग के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। अब देखेंगे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, इसमें से कौन से IMP क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट, इसको देख लेना है आप लोग का। सिलेक्शन रूल देख लेना है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिलेक्शन रूल। रेजोनेंस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, कोहेरेंट एंटी स्टॉक रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको आप लोग को मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, इसको आप लोग को अच्छे से देख लेना है। वाइब्रेशनल, रोटेशनल, इसको तो देख ही लेना है, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक है। रोटेशनल एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, इसलिए इसमें ये नहीं कहा जा सकता स्पेक्ट्रोस्कोपी में कि ये आएगा ये नहीं आएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक में है, कहीं पर भी घुमा फिरा करके जो एग्जामिनर है वो
क्वेश्चन को दे देता है। ठीक है, तो आप लोग जितना मैं बताई हूँ उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। नॉन रिजिड रोटर इसको तो देख ही लेना, पूरा क्या आता है, मैथमेटिकल टाइप के आता है। कोहेरेंट एंटी स्टोक रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इसको भी आप लोग देख लेना। प्रिंसिपल रेजोनेंस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इसको भी आप लोग को अच्छे से देख लेना है। तो इतना आप लोग के लिए मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से इसको देख लेना। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, 3rd यूनिट का है। तो इसमें से कौन सा है आईपी क्वेश्चन, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इसको देख लेना है आप लोग को। 0 पॉइंट एनर्जी इसको तो छोड़ना नहीं है। PQR ब्रांचेस इसको नहीं छोड़ना है आप लोगों को, क्योंकि 0 पॉइंट एनर्जी हम लोग में आया हुआ था। ठीक है, PQR ब्रांचेस इसको भी नहीं छोड़ना है आप लोग को। ठीक है, वाइब्रेशन ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, सिलेक्शन रूल, इसमें सबका सिलेक्शन रूल अलग अलग है ना, एक ही समान नहीं है सिलेक्शन रूल जितना है सबका सिलेक्शन। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का अलग सिलेक्शन रूल है, वाइब्रेशनल का अलग है, इसलिए आप लोग सिलेक्शन रूल को तो बिल्कुल भी मत छोड़ना। ठीक है, तो IR रीजन यहाँ पर इसको भी आप लोग को अच्छे से देख लेना है। वाइब्रेशन एनर्जी डायग्नोस पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम इसको तो छोड़ना ही नहीं है, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आता है, आप लोग को बता दे रही हूँ। ठीक है, ऑक्सीलेटर वाइब्रेशन यहाँ पर है, लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर इसको आप लोग को नहीं छोड़ना है। ये है, आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लेना। ओपन हिमर अप्रोक्सीमेट ये भी क्वेश्चन है, आईपी है लेकिन उतना नहीं है। ठीक है, लेकिन पढ़ लेना, इतना आप लोग के लिए सफिशिएंट है। आप लोग सोच रहे होंगे कि पूरा क्वेश्चन को ही बता दे रही है करके, लेकिन मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि हर पेपर को देखोगे ना तो किसी न किसी में ये सब टॉपिक आया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग को मैं बता रही हूँ, तो आप लोग इसी की तरह से आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। तो ये तो कंप्लीट हो गया लग रहा है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, मैथमेटिकल, केमिस्ट्री, बायो स्टूडेंट, वेक्टर मैट्रिक्स, अलजेब्रा। तो ये मैथ वालों के लिए है। अब मैथ वालों के लिए मैं नहीं जानती भाई, क्योंकि मैं मैथ वाली नहीं हूँ, बायो वाली हूँ। तो बायो में यहाँ बायोलॉजी फॉर केमिस्ट, ठीक है, तो बायोलॉजी में यहाँ पर इसको मैं बता दे रही हूँ आप लोग के लिए। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो यहाँ पर क्या है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, बायोलॉजिकल एटीपी, बायोलॉजिकल एनर्जी। इसमें से ना आप लोग बायो वाले हैं होंगे स्टूडेंट लोग, तो उसके आप लोग अच्छे से देख लेना बायोलॉजी का, क्योंकि सभी को मैं ये नहीं बता पाऊँगी कि कौन है, क्योंकि बायोलॉजी मेरा फेवरेट है, तो मुझे सभी आईएमपी लगता है। ठीक है, तो इसे आप लोग अच्छे से देख लेना। तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं, क्योंकि आज का क्लास बहुत लॉन्ग हो गया है। तो आप लोग जितना मैं बताई हूँ आईएमपी टॉपिक उसे आप लोग अच्छे से पढ़ लेना फ्रेंड्स। आप लोग का क्या है उसमें तो बिल्कुल अगर उसको पढ़ लेंगे ना तो कोई आपको फर्स्ट डिवीज़न से कोई छुड़ा नहीं सकता। ठीक है, तो आप लोग उसे अच्छे से पढ़ लेना। अगर चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी का जितना MSc का जितना अगर टॉपिक है मोस्ट टाइम के क्वेश्चन को सबको डालूंगी वीडियो में, धीरे धीरे सब कवर होगा, एक ही बार में नहीं होगा। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाएँ और टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन ज़रूर होएं, ताकि उसमें पूरा PDF है, फ्री में है पूरा अच्छे से। ठीक है, आप लोग सर्च करना, हिंदी इंग्लिश मिक्स का PDF आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं, वहाँ पर कोई परचेस करना भी नहीं पड़ेगा आप लोगों को, तो फुल हेल्पफुल है। ठीक है, ग्रुप जो है वो, तो आप लोग अच्छे से देखना, पढ़ना और आगे बढ़ते रहना। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।